गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते पिंड के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, और अब हम मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के उदाहरण के द्वारा हम ऊर्जा संरक्षण के नियम का निगमन करेंगे, उसकी पुष्टि करेंगे कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को का पालन करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है, माना स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु A पर स्थित है। मान लिया, माना m द्रव्यमान का एक पिंड है वो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु A पर स्थित है। अब बिंदु A पर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, यहां से इसको मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ा जाएगा। अब h ऊंचाई पर यानी h ऊंचाई पर क्या कह सकते हो, बिंदु A पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी UA इज इक्वल टू mgh। ये स्थितिज का फॉर्मूला होता है, h ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब पिंड क्या है? A पर विरामावस्था में है। ठीक है, पिंड A पर विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। अगर पिंड यहाँ पर विरामावस्था में है तो इसका वेग क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब बिंदु A पर पिंड की गतिज ऊर्जा, तो बिंदु A पर पिंड की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी K इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहाँ पर v की वैल्यू 0 हो जाएगा तो A पर ये हो जाएगा 0, यानी बिंदु A पर स्थित ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा क्या हुई? 0। तो पिंड की संपूर्ण ऊर्जा, बिंदु A पर पिंड की संपूर्ण ऊर्जा ये आएगा EA इज इक्वल टू क्या होगा? गतिज ऊर्जा 0 है और स्थितिज ऊर्जा mgh, mgh प्लस 0 यानी इसकी संपूर्ण ऊर्जा कितनी हो गई यहाँ पर? mgh। यानी बिंदु A पर पिंड की संपूर्ण ऊर्जा कितनी आ गई? mgh। अब हम क्या मानते हैं कि आफ्टर टाइम t पिंड बिंदु B पर पहुंच गया और A से B तक जाने में उसने x दूरी तय की। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक h थी और यहां से यहां तक x दूरी तय कर ली, तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी h माइनस x। ठीक है, अब हम निकालेंगे बिंदु B पर पिंड का वेग। तो पहला वेग निकालें तो v² बराबर क्या हो जाएगा? u²। ठीक है, प्लस 2gh। ठीक है, अब यहाँ पे u हो जाएगा 0 तो v² बराबर क्या हो गया? 2gh। ठीक, अब यहां पर जो h है वो हो जाएगा x। भाई यहां से चली दूरी होती है, तो इस स्थिति में बिंदु B पर यहां पर h की वैल्यू क्या होगी? x। तो v² बराबर क्या हो जाएगा? 2gx। अब हम बिंदु B पर पिंड की गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? मान लिया kv इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहाँ v² की वैल्यू रखते तो हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 2gx। तो ये हो जाएगा बेटा mgx। यहाँ से क्या आ गया? kv इज इक्वल टू mgx। ठीक है,
K B is equal to mgx। अब हम यहां से क्या करेंगे, अब हम पिंड की संपूर्ण ऊर्जा निकालेंगे बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर, ठीक है, हम टोटल एनर्जी निकालते हैं एट पॉइंट बी। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, ये हो जाएगा बेटा EB इज इक्वल टू, यानी संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वी एड बोथ ऑफ देम, ये हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, हमने अभी यहाँ पर पिंड की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाली, ठीक है। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो बिंदु बी पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा UB इज इक्वल टू हो जाएगी, अगला क्या था, mgh। तो यहाँ पर h यानी पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। तो अब हम निकालेंगे कितना हो जाएगी, h माइनस x, तो हो जाएगा mgh माइनस x, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा mgh माइनस mgx। तो ये अब बिंदु बी पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा आ गई, ठीक है। वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgh माइनस mgx। अब हम यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो EB इज इक्वल टू KB प्लस UB, तो ये हो जाएगी आपकी mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो mgx mgx कट जाएगा, तो ये बचेगा mgh। तो यहां से क्या आ गया बेटा, mgh। तो हमने क्या देखा, पिंड की बिंदु A पर भी संपूर्ण ऊर्जा mgh आई, यानी टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A इज mgh एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट B इज आल्सो mgh। यानी बिंदु A और बिंदु B पर पिंड की जो संपूर्ण ऊर्जा आई वो mgh है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम बिंदु C पर इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे। अब आपने मान लिया कि कुछ समय के बाद बिंदु C पर पहुंच गया। अब बिंदु C पर हम पिंड का वेग निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला v² बराबर v² प्लस 2gh से, तो v² इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gh, यानी v² इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2gh, ठीक है। अब यहाँ पर हम बिंदु C पर पिंड की गतिज ऊर्जा निकालते हैं, तो ये k बराबर हाफ mv², तो ये हो जाएगा आपका v² की वैल्यू 2gh, 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा mgh। देन ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू mgh। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले हम बिंदु C पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh, और बिंदु C पर पिंड की हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू 0। तो बिंदु C पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब बिंदु C पर हम संपूर्ण ऊर्जा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा UC प्लस KC, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, ये हो जाएगा 0 प्लस mgh। तो ये आ गया बेटा mgh। तो हमने इस पॉइंट से देखा, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि पिंड की जो तीनों बिंदुओं पर जो ऊर्जा है वो एक समान है, mgh, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।